हाँ भाई लाडलो, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मेरे सभी देश के भावी सोल्जर, फ्यूचर सोल्जर्स को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली भर्ती की आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताते रहा करो। मॉडल टेस्ट में आप कितने लगभग स्कोर कर रहे हो, ठीक है। मैंने इसके लिए पोस्ट भी छोड़ी थी, तो उस पर भी आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। और आज के वीडियो में मैं आपकी फाइनल कट ऑफ को लेकर शानदार, मतलब कि इस हिसाब से बता देने वाला हूं कि इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी देखने की, किसी से पूछने की या कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी कट ऑफ को लेके मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था, उसमें लगभग काफी सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए थे, लेकिन कुछ छूटे थे जिनको लेके बालक अभी भी कमेंट करते सर हमें एक बार आइडिया दे दो। हमें आइडिया लग जाए कि हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया नहीं होगा, ठीक है। तो आज जो वीडियो में मैं एक एक मतलब चारों जोन की और होम एंड हेल्थ की यूनिट वालों की सभी के डाउट क्लियर कर दूंगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, लेकिन कंपटीशन सभी में स्ट्रांग है। जहां के बालक जिस हिसाब से तैयारी करते हैं उस हिसाब से वहां के बालकों का आपस में उतना ही हार्ड कंपटीशन है, ठीक है। तो इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, टी आर्मी की ना यार मेरिट अलग हिसाब से बनती है थोड़ी सी, ठीक है। जोन के ऊपर जिस हिसाब से यूनिट डिवाइड है, हर यूनिट की जितनी जितनी वैकेंसी दे रखी है, उन यूनिट में जिस हिसाब से बालक लिए जाने हैं, है ना, वो एक अपन बाद में कवर करेंगे। पहले मैं आप लोगों के जो मैक्सिमम बालकों के जो डाउट होते हैं ना, वो ये होते हैं सर मेरे फिजिकल में इतने नंबर हैं, क्योंकि सब 80 और 100 वाले ही नहीं है, उसके बीच में भी नंबर है बालकों के। तो उनको भी एक आइडिया होना चाहिए कि मैं इतने क्वेश्चन, लास्ट में मैं आपको एक ऐसा मतलब मोटिवेशन तरीके से बताऊंगा कि आप उतने क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, चाहे आप किसी भी जोन से, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले फैक्ट के साथ आप चलिए, इन चीजों को समझिए। देखो, सबसे पहले तो आपकी ना, सबसे पहले निगेटिव मार्किंग का आपको पता होगा भाई लाड लो, कि भाई निगेटिव मार्किंग आपकी 1/2, मतलब कि सीधी सी बात है, आपने 2 क्वेश्चन सही किए तो एक सही क्वेश्चन आपका खत्म है। मतलब एक सही क्वेश्चन आप देखो, 50 क्वेश्चन का हो रहा है, सबको पता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें से अगर 50, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। इसमें से अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको कितने मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन के 2 मिल रहे हैं। एक गलत कर रहे हैं तो आपका एक काट दिया जा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से इसकी कहानी है 1/2 मार्किंग की। तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं, इसके बारे में बहुत से बालक ना बार बार पूछते रहते हैं, तो इसका ज्यादा डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अब बालकों के फिजिकल के मार्क्स देखिए आप कितने कितने आ रहे हैं। जो एक्सीलेंट वाले बालक है ना, उनके 100 मिलेंगे, 93 मिलेंगे, 87 मिलेंगे, 81 मिलेंगे और 76 मिलेंगे। इतने किस हिसाब से हैं, बीम के हिसाब से हैं। आपने जो चिनअप मारी है ना, वो आपने कितनी मारी है। देखो, 60 का एक्सीलेंट रनिंग हो गया, ठीक है, और आपका 40 का हो गया गुड का रनिंग हो गया। तो अब एक्सीलेंट में आपने 10 बीम मारी तो 100 हो गए, फिर 9 बीम मारी तो 93 हो गए, 8 बीम मारने वाले 87, 81 और 76। इस हिसाब से बीम आपने कम, इससे नीचे वाले तो फेल है, ठीक है। तो एक्सीलेंट वाले ने तो कितनी भी बीम मारी है वो फाइनल मेरिट में टक्कर मारेगा भाई, ठीक है, वो दावेदारी ठोकेगा। लेकिन गुड वाले की बात करें तो गुड वाला भाई, एक तो 10 बीम मारने वाला 40 और 40 80 नंबर हो गए, एक 9 बीम मारने वाले का 40 और 33 73 नंबर 73 हो गए। इसके नीचे वाले भाई थोड़ा मैं बोलूंगा कि मुश्किल है। आप तो पूरे 50 क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है, मैं ये बोलूंगा। कुछ कुछ स्टेट ना 47 48 49 तक पार पड़ जाएगी। इससे कम में, मतलब इससे नीचे वाले का सिलेक्शन आपको, मुझे लगता है कि अगली बार आपको जो है अच्छे से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप गुड भी आ रहे हो और बीम भी अगर आप 8 7 6 मार रहे हो तो फिर आप फाइनल सिलेक्शन में टक्कर मारना, ये समझ लो थोड़ा मुश्किल। हाँ, क्लर्क वाले बालक है, वो चाहे गुड में आए, कहीं भी आए, कुछ भी करे, उनको तो क्या है, सिर्फ एग्जाम में बनाना है स्कोर, ठीक है। तो क्लर्क वालों के लिए चल सकता है, आप गुड में भी आओ, लास्ट आप 6 बीम भी मारो, चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जीडी वालों का, ट्रेडमैन वालों का नहीं चलेगा भाई, फाइनल मेरिट में आप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम बालक यही होंगे जिनके इतने फिजिकल में नंबर हैं, ठीक है। ये बालक ऐसे हैं जो एग्जाम में जिस हिसाब से मैं बताऊंगा अगर परफॉर्मेंस करते हैं, सिर्फ जीडी और ट्रेडमैन, क्लर्क वालों का कोई दिक्कत नहीं, और कम नंबर भी होंगे वो भी चल जाएंगे, लेकिन जीडी और ट्रेडमैन वाले यही बालक है जो लगभग सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लगभग आप मान के चलो इस बार निगेटिव मार्किंग को देखते हो और पेपर पिछली बार जितना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप एक, मतलब मैं एक आइडिया ये इस हिसाब से दे रहा हूं, 160 से 170 का, यानी कि कुछ जोन में 160 के आसपास टक्कर आ जाएगी, कुछ जोन की है जैसे जोन 2 का हो गया, 4 का हो गया, 170 तक भी टक्कर मारेगी कट ऑफ। लेकिन बाकी आपका जोन 1 बच गया, है ना, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कुछ कुछ स्टेट रहेंगे जिनकी मेरिट थोड़ी ज्यादा जाएगी। बाकी आप ईस्टर्न वाले में चले जाओ, जोन 3 में चले जाओ, होम एंड हेल्थ की यूनिट में चले जाओ, 160 तक लगभग कहानी सिमट जाएगी भाई उनकी, ठीक है। तो मैं एक चीज बता दूं, वैसे तो यार
देखो टेरिटोरियल आर्मी में यूनिटें होती है ना यार, मैं एक चीज बताऊं आपको, ये चीज आपको कहीं से पता नहीं चलेगी एग्जैक्ट कभी भी, क्योंकि इसकी मेरिट ना यार यूनिट के बेस से बढ़ती है। कुछ जैसे आप देखोगे राजपूत रेजिमेंट है, उसमें राजपूतों के बालक और भी कास्ट के लिए जाते हैं, लेकिन उनके ज्यादा लिए जाते हैं। जाट रेजिमेंट की होगी तो उसमें ऐसे होगा, ठीक। असम रेजिमेंट होगी तो वहां के लिए जाएंगे। सिख रेजिमेंट में तो सिखों के बालक ज्यादा लिए जाएंगे, अदर भी लिए जाते हैं, लेकिन जिस नाम से रेजिमेंट है उस हिसाब से कास्ट के बालक भी ज्यादा भर्ती किए जाते हैं भाई, ठीक है। एक डिपेंड करता है ट्रेडमैन में, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उनका जो ट्रेड वर्क है, आप इस चीज को माने या ना माने, मैं किसी उस चीज से मेरा मतलब नहीं, कहीं फिर आप कमेंट करो सर आप जातिवाद के बारे में बात करो, ऐसा नहीं है लाड़ लो, लेकिन इसमें भर्ती उसी हिसाब से किए जाते हैं। ट्रेड में बाकी ट्रेड में मतलब ट्रेड में बाकी आपके कास्टे भी मिल जाएंगे, लेकिन उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो उनको एक प्लस पॉइंट हो जाता है उस ट्रेड में भर्ती होने का। और जीडी में जब जिस जिस यूनिट की भर्तियां हैं, जिस जिस यूनिट में जितनी वैकेंसीज हैं, तो उसमें उन बालकों को लिए जाने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरिट का यहां भी थोड़ा सा कम ज्यादा में, कई बालक बोलेंगे ना मेरा इतना था, मेरे दोस्त का इतना था, पर उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि वो भी उनके पास रीजन है, ठीक है। तो ये डाउट आप दिमाग में नहीं रखना। अब देखो, अब मैं एक चीज बता दूं आपको क्वेश्चन की। वैसे तो आप यार कुछ भी आइडिया लगा के चल सकते, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जो बालक गुड आ रहा है ना, अलग अलग जोन की मैं बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन अप डाउन बताऊंगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी आप लोगों को डाउट रहता, मैं आपको एक मोटिवेशन वाली बात बताता हूं क्लियर कट। अगर आप गुड में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके 80 नंबर हैं, ठीक है, तो आप यार नॉर्मल, मैं ये बोलूंगा, अगर आपने 45 क्वेश्चन कर दिए तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं, लेकिन आपके 45 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है 45 राइट कर दिए 5 आपने कर दिए गलत, ठीक है, तो इसमें आपको 90 मिले और उसमें आपको 85 रह गए, ठीक है। या फिर आपने 45 किए 5 किए नहीं, 45 में से भी आपने 2-3 गलत कर दिए, तो फिर आपको, अगर 45 कर रहे हो तो आपका सलग, वैसे आपका मैं बोलूंगा 43, मैं ये मतलब इसी हिसाब से कर रहा हूं, इतना खींच के ले रहा हूं बहुत, अगर यहां तक करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी 43 44 42 पे भी सिलेक्शन होगा गुड वाले बालकों का, ठीक है। अगर आप यहां ले आ रहे हो तो यहां आपके 7 नंबर कमा रहे हैं, तो यहां आपको 45 सीट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका लगभग सिलेक्शन होगा लाड़ लो, ठीक है। तो ये मैंने मैक्सिमम खींच दिया, इससे ऊपर इस बार ये भी आप मान के चलो बहुत ज्यादा मैंने बताई है, इससे ऊपर जाने का इस बार चांस नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ठुकेगी बालकों को बहुत ज्यादा, मेरिट डाउन आएगी, पेपर का लेवल इस बार थोड़ा सा अप रहेगा। लेकिन गुड में आए हो, एक्सीलेंट वालों से 20 मार्क्स नीचे हो आप, ठीक है, तो लाड़ लो, इस जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाती है बात जो 100 नंबर ले आ रहा है, भाई आप अगर 35 36 37 भी अगर सही से कर लो, बाकी छोड़ भी दोगे, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो करो। 40 पे तो आपको कौन ही रोक रहा है यार, आपके कहां स्कोर जा रहा है आपका। तो ये बालकों का तो भाई सिलेक्शन अगर देखो ठीक ठाक अपने संयम के साथ में, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके सही सही क्वेश्चन भी आप कर ले रहे हो, तो आपका तो सिलेक्शन यार मैं बोलता हूं बहुत कम पे भी हो जाएगा। 35 तक तो कोई रोक ही नहीं रहा, 35 36 तक तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, 20 नंबर तो आप पहले फिजिकल में आगे लेके चल रहे हो। अब जैसे जैसे इसमें आप नीचे आते जाओगे, है ना, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे। जब आप इस कैटेगरी में आ जा रहे हो तो ये तो वही है, गुड वालों के बराबरी लगभग आ गई। आपने एक्सीलेंट मारने का भी कोई फायदा नहीं है जब आपने बीम कम मारे हैं, तो ठीक है। तो यहां इससे नीचे वाले बालक तो जो मैंने गुड वालों का बताया लगभग उसी को पकड़ के चले, ये गुडी मान के चलो आप इनको, ठीक है। ये एरिया जो मैंने बना दिया, ठीक है, तो ये वाले बालक जो हैं, जो गुड आए हैं, उनके ही लगभग बराबर ही हैं ये, ठीक है। ये दो हैं, इनको अगर भाई मान लो आप लगभग 37 38 40 तक भी, वैसे 40 तक क्वेश्चन तो हर बालक लगभग कर लेता है, इसमें सही भी कर लेता है, अगर वो निगेटिव मार्किंग आगे अटेम्प्ट ना करे, ठीक है, तो वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि उसके आगे कहानी टफ होती है, 45 तक पहुंचना, 46 तक पहुंचना, 47 तक पहुंचना, वहां जाके कहानी डगमगाती है। वहां से गलत हुआ तो फिर माइनस ठुकेगी, आप और पीछे आ जाओगे। तो ये है, मैं ये बोलूंगा अपने आत्मविश्वास के साथ में, पूरे जोश के साथ में मेहनत करते रहो, फल की इच्छा भाई करो ही मत, ठीक है। इतना कोशिश करो जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन चाहिए, आप गुड में आए हो, एक्सीलेंट में आए हो, किसी में भी आए हो, अपनी तरफ से अपना 100% दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की सोचो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ने की सोचो, गलत तुक्का इसमें नहीं मारना, क्योंकि तुक्के की आशंका जब होती है जब निगेटिव मार्किंग 1/8 हो, ठीक है। 8 क्वेश्चन गलत करोगे जब जाके एक क्वेश्चन कटेगा आपका, यहाँ तो दो क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन कट जा रहा है, मतलब समझ रहे हो आप। अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो कितने क्वेश्चन गए आप, कितने नंबर आप पीछे गए, 2 क्वेश्चन के 4 नंबर हो गए और आपके 2 निगेटिव लग गई, ठीक है, यानी कि टोटल आप 6 नंबर पीछे आ जाओगे। अगर आप 180 का स्कोर कर पाते तो वहां आप 174 का स्कोर कर पाओगे।
तो निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा लॉस है इसके अंदर। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग से इसमें बचना है भाई इस बार, ठीक है। क्योंकि मेरिट बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी पिछली बार, जिस वजह से इन्होंने ये मेरिट इस बार जो है निगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम लागू किया है। फिर भी आप लोगों को लगता है, मुझे डाउट है भाई, चाहे आप होम हेल्थ की यूनिट से हो, चाहे आप 1 2 3 4 किसी भी जोन से हो, ठीक है, आप लाड़ लो, मैं बता दिया, इस हिसाब से इतना स्कोर आप करके चलेंगे, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, है ना। बस मेहनत अपनी उस हिसाब से कर। कोई डाउट हो हमेशा अवेलेबल है आपका बड़ा भाई, कभी भी कमेंट करो, कुछ भी टेलीग्राम पे मैसेज करो। देखो, हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना मिले, लेकिन जैसे जैसे मैं फ्री होता हूँ रिप्लाई जरूर करता हूँ लाडला आपके, ठीक है। बाकी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।